स्वागत है आपका सब ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखो स्फेरिकल मिरर होता क्या है और इसे स्फेरिकल मिरर कहते क्यों हैं। ठीक है, स्फेयर तो आप सब लोगों को पता ही होगा होता क्या है। क्या होता है स्फेयर? खाने वाला गोला या रहने वाला गोला? तो ये क्या है, हमारा एक स्फेयर है। क्या है? स्फेयर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा। क्या होगा? इसको हम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी, सेंटर। ठीक। अब इस स्फेयर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा तो हमारा ये फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा। ठीक है, तो जो हमें पहला हिस्सा मिला ये कुछ इस तरह का था। इसके हिसाब से जो इसका सेंटर गया वो कहाँ गया? पीछे गया, सी। ठीक है, इसको हमने अंदर की तरफ से यहाँ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इसको हमने इधर से ये पॉलिश कर दिया। तो जब इधर से हमने इसको पॉलिश किया तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई वो कौन सी हुई? बाहर वाली। यानी अगर हम इधर से रिफ्लेक्ट करेंगे तो इधर से जाएगा। तो ये इसका जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ये जो मिरर का सरफेस है, मिरर के सरफेस पे जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, मिडल वाला सरफेस पर, उसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, तो ये है पोल। और पोल को सेंटर से मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो सरफेस आप इधर वाली देख रहे हो ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई और टकरा के ये रिफ्लेक्टेड रे वापस चली गई। ठीक है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। इस तरह का जो मिरर बनता है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर में जो सेंटर है वो कहाँ चला गया? मिरर के पीछे। यानी कैसा पॉइंट हो गया? ये एक वर्चुअल पॉइंट। कैसा हो गया? वर्चुअल। पोल और सेंटर के बीच में जो बिल्कुल बीचों बीच डिस्टेंस होती है यही होती है फोकस। सही है, तो इसमें जो फोकस है और सेंटर है बोथ आर वर्चुअल। कैसे हैं? वर्चुअल हैं, तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। मिरर के केस में वर्चुअल चीज़ कैसे ली जाती है? पॉजिटिव। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड वाले हिस्से की तरफ। तो जो सेकंड वाला हिस्सा है ये हमने इसको यहाँ ले लिया। हाँ, मेरे शीशे के पीछे वाली चीज़ पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, इसका सेंटर कहाँ आएगा? सामने की तरफ। तो इसका सेंटर कहाँ आया? सामने। ये जो सेंटर है इसके सामने है। इसको हमने पॉलिश किया पीछे की तरफ से यहाँ। इसका पोल कहाँ है? ये रहा इसका पोल। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इनके मिडल वाला पॉइंट जो है दिस इज फोकस। तो इसके लिए जो फोकस एंड सी बोथ आर मिरर के सामने है, तो हम एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो ये कैसा है? रियल पॉइंट है। कैसे है? रियल पॉइंट है। कैसे होंगे? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर दोनों पॉजिटिव होते हैं। कॉनकेव मिरर ये क्या है? सर, यू अंदर की तरफ वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ अंदर की तरफ नेगेटिव है। अंदर की तरफ मत देख, ये तो मिरर के पीछे चला गया,
मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, तो ये मिरर के पीछे चले गए। इसमें मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, तो ये कहाँ आ गए, मिरर के सामने आ गए। सही है। सपोज कर ये जो बोर्ड तुम देख रहे हो ये एक प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सपोज करो ये बोर्ड जो तुम देख रहे हो ये क्या है, प्लेन मिरर। मैं इधर खड़ा हूँ तो ये जो आगे वाला पूरा पार्ट है मिरर के आगे वाला, ये सब क्या है, रियल प्लेस है ना, और इसके अंदर वाला क्या है, वर्चुअल प्लेस है ना। तो जो वर्चुअल है वो सब मिरर के केस में कैसा हो गया, पॉजिटिव, और जो रियल है वो सब कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ये जो तुम देख रहे हो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले है, यानी हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। सही है। तो ये कैसा है, रियल जगह है, रियल वर्ल्ड है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये दोनों चले गए मिरर के अंदर। भाई इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके अंदर हम अब पीछे आके थोड़ी ना खड़े होंगे। अगर हम पीछे आए किसी मिरर के तो कुछ मिलेगा थोड़ी। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ चले गए, मिरर के अंदर। तो ये कैसे हैं, वर्चुअल। सही है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लेते हैं ये आगे भी मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके नियम बता देंगे, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखते रहना। तो इस तरह से हमें दो मिरर जो है मिलते हैं। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि स्फेरिकल मिरर में सेंटर का क्या हिसाब किताब है। तो देखो सेंटर वो पॉइंट है, सही है, ये जो सेंटर होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ये उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे उस मिरर को काट के बनाया गया है। समझ में आया। तुमने ये डेफिनेशन 10th में भी पढ़ी होगी। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ स्फेयर द मिरर इज पार्ट ऑफ। सही है। ठीक है। ये उस स्फेयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। ठीक। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फोकस क्या है। ठीक है। तो जनरली तुम ये देख रहे हैं कि पोल और सेंटर के बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा फोकस है। ठीक है। लेकिन फोकस की एक और डेफिनेशन होती है, जितनी भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी जितनी भी रे। कैसे, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे कैसे आई, इसके पैरेलल, ये रे कैसे आई, इसके पैरेलल। और भी रे आ सकती हैं, ये रे आ सकती है, ये रे आ सकती है, ये सारी रे कैसे आ रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये टकरा के सब वापस चली जाएंगी, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हम जैसे इस पॉइंट से टकराया, ये इस पॉइंट से टकराया, तो इस पर हम एक नॉर्मल लेंगे। तो नॉर्मल हमारा कहाँ से पास होता है, सेंटर से। नॉर्मल हमारा सब जगह का कहाँ से पास होगा, सेंटर से। ये पास हो गया। जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। और जब तुम ऐसे बनाओगे तो तुम ये देखोगे कि सारे जो हैं ये तो इधर चली गई, ये तो टकरा के कहाँ चला गया, इधर। ऐसे ये टकरा के किधर चला गया, इधर। लेकिन ये वर्चुअली अगर हम इन्हें आगे बढ़ाएं वर्चुअली, तो ये एक ही पॉइंट से जाके मिलते हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस। सही है। वो पॉइंट है हमारा फोकस। तो जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर सरफेस किस पॉइंट पर मिलेगी, फोकस पे। या हम कहें जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस दे मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है। और ये किसके साथ है, जो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। ठीक है। जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं वो मिलेंगी फोकस पॉइंट पर। और जो पैरेलल टू ईच अदर आए, जरूरी नहीं है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आए, हो सकता है आने वाली लाइट, जैसे अगर हमारा ये है सरफेस, इसे मैं मिटा देता हूँ अब। इस केस में देखो इसमें रियल इमेज बनेगी। जैसे इसमें हमने ये पैरेलल लाइट ली, ये पैरेलल लाइट रे है, इससे रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। सही है। इस तरह से कहाँ मिलेगी, फोकस से। नहीं,
ये तो रिफ्लेक्ट करके इधर ही आ गए ना, ये तो रियल पॉइंट पे मिल रहा है ना। ये कन्वर्जिंग लेंस है, देखो ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसने लाइट को कैसे कर दिया, कन्वर्ज। और ये कैसा है, डाइवर्जिंग। इस पर पड़ने के बाद लाइट कहाँ चली गई, बाहर चली गई। ये लाइट इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई ये वाली, और ये इधर चली गई, डाइवर्ज हो गई। ये कैसा मिरर है, और ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मतलब क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर का मतलब जो लाइट रे को बाहर की तरफ फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग जिस पर लाइट पड़ने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही है जाके, समझ में आया? इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देख इससे ये पैरेलल बीम आई, टकराने के बाद ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, कैसा डाइवर्ज कर दिया लाइट को। पैरेलल बीम आई, टकराने के बाद इस पॉइंट पे मीट कर गए। क्लियर है? बस फोन के में ना बाहर चली जाए ना, कहाँ बाहर, आर पार चली जाएगी क्या? ये लेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये लेंस नहीं है, क्या है, मिरर है। बना ले। एक किसी ने इसको करवाया वाला बता दो। रूल टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम अ मिरर। अब ये रूल चाहे तो मिरर से इमेज को ऑब्टेन करने के लिए बोल लो, या मिरर और लेंस दोनों से बोल लो, ये दोनों में ही काम करते हैं। क्या क्या नियम है? पहला, फर्स्ट लॉ देखो, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस से होके जाएगी। क्या लिख देंगे, रे कम्स पैरेलल to principal axis passed from focus after reflecting दूसरा नियम सही है, सेंटर से पास होने वाली लाइट, सेंटर से पास होने वाली लाइट वापस अपने ही पाथ पर आ जाती है, बैक। सही है? पांच बार इसके बजाय मैं कह रही हूँ दिखा कह रहा हूँ। देखो, रूल टू इमेज ऑब्टेन, तो ये तीन लॉ हैं। पहला नियम है आपका पैरेलल पास होने वाली लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। सही है, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, जो लाइट रे सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास होती है, वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस से अपने पाथ को बैक ट्रेस करती है, उसी पाथ पे कैसे चली जाएगी, वापस, डेविएट नहीं करेगी। और तीसरा,
आई इज इक्वल टू आर को फॉलो हमेशा करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर रीज़न सुनो, देखो सेंटर से पास होने वाली लाइट डेविएट क्यों नहीं करती। तो देखो अगर कोई सरफेस है और इस पर नॉर्मल टू द सरफेस लाइट हम मार रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, क्या है इंसिडेंट रे, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, वापस उसी पर बैक हो जाएगी, क्योंकि लिए इसके लिए एंगल आई कैसा है 0, तो एंगल आर भी कैसा होगा, तो ये इसी पर वापस चली जाएगी। अब सेंटर से पास होने का मतलब समझो, ये हमारा स्फेयर है, ये क्या है और ये इसका सेंटर है। अब अगर कोई भी लाइट इससे पास होके जा रही है सेंटर से, तो वो सरफेस पर कितना एंगल बना रही है 90। ये तो पढ़ा है, सर्कल हो या स्फेयर हो, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन उसके सेंटर से पास हो रही है तो सरफेस पर कैसा एंगल बना रही है, यानी ये कैसे आ रही है, नॉर्मल टू द सरफेस आ रही है, तो इसी पॉइंट पर टकरा के इसी पर वापस नहीं चली जाएगी। सही है, इसीलिए सेंटर से पास होने वाली लाइट कभी भी डेविएट नहीं करती, उसी पाथ पे वापस चली जाती है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ ये देखना है, डेविएट मतलब यहाँ से इधर उधर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को जो फॉलो करके जाता है। अब इसमें ये देखो, अगर हमारा ये एक मिरर है, कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव और ये है इसका फोकस। ठीक है, अगर हमने कहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो तो जाएगी फोकस से होके, सही है, वो कैसे जाएगी फोकस से होके। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लाइट पैरेलल टू ईच अदर आए, कैसे आए पैरेलल टू ईच अदर, जैसे ये लाइट रे आ रही हैं, अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं है पर पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो ये मिलती हैं फोकल प्लेन पर। कहाँ मिलती हैं, फोकल प्लेन पर। अब फोकल प्लेन क्या आइटम है, देखो ये फोकस है, तो ये इसके चारों तरफ इसका क्या होगा, इसी पॉइंट पर इसका प्लेन होगा ऊपर से लेकिन नीचे। जैसे मान के चलो इधर कहीं लेंस लग रहा है, ये जो हमारा कैमरा है ये हमारा लेंस है या मिरर है सॉरी, इसका फोकस इस बोर्ड पर एग्जिस्ट करता है, ये रहा इसका फोकस, ये रहा, तो ये जो पूरा प्लेन है ये क्या हो गया, फोकल प्लेन हो गया, ये इसी पर है ना। अच्छा, तो जो हमारी लाइट रे यहाँ से पैरेलल टू ईच अदर आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही, पैरेलल टू ईच अदर आ रही, मिलेगी वो फोकस पे ही, पर फोकल प्लेन पे मिलेगी, यानी इस फोकस पॉइंट के, ये जो फोकस पॉइंट है इसके ऊपर या नीचे कहीं भी मिल जाएगी। तो देखो इसका एंगल आई, इसका आर, और ये बनाती, यहाँ मिलेंगी दोनों लाइट। समझ में आया, कहाँ मिलेंगी, फोकल प्लेन पर। सही है, कहाँ मिलेंगी, फोकल प्लेन पर। तो दो चीज़ें याद रखो, लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी फोकस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी, लेकिन जो पैरेलल टू ईच अदर आ रही है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, वो कहाँ मिलेंगी, फोकल प्लेन पर। ठीक है, यानी तुम इजी वर्ड में याद रखो, पैरेलल नहीं आ रही इसके, हाँ वो तो पहले भी कहाँ थी, प्लेन है नीचे, सही है। तो ये थी, ये कंडीशंस थी, इन्हीं कंडीशन का यूज़ करके हमें लाइन जो है, लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं या मिरर से जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये 10th क्लास में पढ़ लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा हमारा और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, सही है। अब कुछ नियम बताऊंगा शॉर्ट में, याद रख लेना उनको। पहला देखो, ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट हमारा जब इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पर। कहाँ बनेगी, इसके बाद रिवर्स नेचर लगा दो। लाइट का एक नेचर होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है, क्या कहती है लकी भाई,
जो भी रिफ्लेक्शन से मतलब कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट या मिरर रहा है किसी पॉइंट पर, अगर वो मतलब आप मुझे देख रहे हो तो उसे भी मुझे देखना चाहिए। मतलब लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पाथ फॉलो करेगी रिवर्स में भी वही पाथ फॉलो करती है। कि बाहर कोई बैठा हुआ है, पंखा बंद कर दो तो बाहर का। अच्छा आवाज़ आ रही थी। देखो अगर ये A और ये B और ये C पॉइंट है और यहाँ से ये लाइट B पर जाती है और B से कहाँ जाती है C पर, इसे हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये है हमारा सोर्स है। अगर हम इस सोर्स को उठा के C पे रख दें तो लाइट हमें कहाँ पे दिखाई देगी, A पे। समझ में आया? अभी तो लाइट इधर से भेज रहे हैं तो B से टकरा के कहाँ मिल रही है, C पे। अगर हम इसे C से भेजें तो टकरा के कहाँ मिलेगी हमें, A पर, कहीं और नहीं जाएगी। अरे C से B होते हुए A पे चली जाएगी। इसी पाथ को रिवर्स फॉलो करेगा ये, समझ गए? इसे बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर ऑफ लाइट। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस पर। सही है? जो भी इमेज मिरर के सामने इधर बन जाती हैं वो सारी इमेज कैसी होती हैं, रियल। सही है? मिरर के सामने जिगर के पास। सही है? ठीक है? मिरर के सामने कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। ठीक है? मिरर के सामने रियल इमेज, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज। मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज। सही है? दो चीज़ें याद रहेंगी, मिरर में, मिरर के सामने रियल, मिरर के पीछे वर्चुअल, है ना? और मैंने उस दिन क्या बताया था, रियल हमेशा कैसी होगी और वर्चुअल हमेशा कैसी होगी। ठीक है? क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे बन गई, मिरर के सामने बनी, कैसी बनी, रियल। तो इसका जो नेचर होगा, मैं नेचर बता देता हूँ, दिख रहा है ये, रियल इन्वर्टेड, यहाँ पॉइंट साइज। हाँ भैया पॉइंट साइज। मिरर के पीछे समझ में नहीं आ रहा तुझे, मिरर के पीछे, अरे ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये सामने हो गया और बैक साइड ये हुई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रिवर्स नेचर लगाते हैं। इधर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। सही है? कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। अगर मैं रिवर्स कर दूं, ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे रख दूं तो इमेज कहाँ बन जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब चलो एक चीज़ और बताता हूँ, जितना मिरर या लेंस के पास में आ जाओगे इमेज उतनी ही छोटी हो जाएगी, जितना दूर जाओगे उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, दूर था, और इमेज फोकस पे बन रही थी, पास आ रही थी, तो कैसी बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रख गया, इमेज दूर जा रही है तो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। दो हो गए, दो हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इन्फिनिटी से आगे बढ़ते हैं, कहाँ आ जाते हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में। इसे हम बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बियॉन्ड सी। अब जो नियम हमें पता है उनके अकॉर्डिंग रे लेंगे। सही है?
बच्चे कहते हैं 3 रे क्यों ले रहे हैं, या हमें कैसे पता रे ऐसे गई, रे चारों तरफ जा रही है। जो हमें पता है काम की, हम वो वाली 3 ले रहे हैं, 2 से काम चल जाता है, 2 लेंगे। एक तो हमें पता है कि जो पैरेलल जाएगी वो हमारे काम की है, कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से, तो इसको पकड़ लो, यहाँ दबोचेंगे फोकस पे इसको, सही है, ठीक है, ठीक है। दूसरी जो फोकस से होके जाएगी वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिवर्स, सही है। जो पैरेलल लाइट है वो फोकस से होके जाती है, और जो फोकस से होके जाती है टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल सिंपल, सही है। तो ये, और अगर ऐसा नहीं ले रहे हो ना, इससे नहीं ले रहे, तो सेंटर से पास कर लो। कहाँ से पास कर लो, सेंटर से टकरा के वापस, सही है। कहाँ मिलेगी, इसी पॉइंट पर मिलेगी। कहाँ बन रही है पे, ये जो कट कर रही है, तो ये टकराने से पहले ही तो कट करी है, टकराने के बाद देखते हैं भाई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, देखो ये ए, ये बी, ये बी डैश, ये ए की तो ए पे ही बन गई, यहाँ ए डैश, ये बी डैश, सही है। तो इमेज कहाँ बन रही है बताओ हमारी, बिटवीन सी एंड, कैसी बन रही है, रियल एंड, देख रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इससे पास में आ गई, ऑब्जेक्ट दूर रखा, इमेज पास में आ गई, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। चलो अब तुम लोग समझदार हो, रिवर्स करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट रख दें सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट रख दें सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, बियॉन्ड सी। घुमाते रहो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। और अब कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और बड़ी या छोटी, बड़ी बनेगी, क्योंकि इमेज अब दूर दूर नहीं चली गई इमेज, तो कैसे, ठीक है। तो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, कैसी बनेगी, ठीक है। अब 2 कंडीशन और रह गई हैं, कौन कौन सी 2, सी पर रखेंगे, ध्यान से देखो, सी पर रखेंगे, सी पर ही नीचे बन जाएगी। अब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही डिस्टेंस दूर हैं, तो दोनों का साइज कैसा रहेगा, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1। इकलौती ऐसी कंडीशन जहाँ मैग्निफिकेशन कैसा रहता है, और यही वाला मिरर देता है, बस वो नहीं देगा दूसरे वाला। हाँ, अगर कह दिया जाए ना किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कैसा है, 1 है, तो समझ जाओ कौन के मिरर की बात चल रही है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पे, और इमेज कहाँ बन रही है, सी पर, सही है। तो हमारा फिर से इसे ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, नहीं ये नहीं मिटा, देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आया, एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ए और बी। एक तो ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसे गई, फोकस से। एक ले लिया हमने पोल से, तो ये हमारा कहाँ बन गया, हाँ ये वो तो सभी जगह होगा, हर जगह। देखो ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, इमेज भी कहाँ बन गई, कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज, सही है। मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, 1। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट कंडीशन और रह गई, जहाँ एफ और पी के बीच में रहती है, यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। ये इकलौती कंडीशन जहाँ वर्चुअल इमेज बनती है।
देखो एफ और पी के बीच में, देखो इधर ध्यान दो, पैरेलल लाइन कहाँ से होके गई, फोकस से, और तो इसे हमने, अच्छा दूसरी ये यहाँ थोड़ा सा बैंड हो गई, इसको सीधा लेते हैं, ठीक है, और एक लेते हैं पोल से, तो जितना आई उतना ही आर। अब इधर तो ये दोनों बैंड मिलने से रही, वाइड होती जा रही हैं, मिलेंगी नहीं, तो किधर हम इन्हें वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ मीट करी तो हमें अपना ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, यहाँ, सही है। ये अगर ए बी है, ए और बी, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आया, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। पीछे ऐसे नहीं चलेगी, अब उस वाले प्लेन मिरर में भी तो पॉलिश होती है, पीछे ही बनती है ना इमेज, उसे वर्चुअल इमेज बनती है, वहाँ पे एक्चुअल में इमेज होती नहीं है, वहाँ से हमें रे आती हुई नज़र आती हैं, समझ गया। बिहाइंड द मिरर बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ हमें इमेज की पोजीशन लिखनी थी, कहाँ आएगी, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, कहीं भी बन सकता है ये पी एंड इन्फिनिटी के बीच में, सही है, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, इधर पी है और इन्फिनिटी है। अब ध्यान दो, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा रियल वर्चुअल एंड डायरेक्ट और मैग्नीफाइड। बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और मैग्नीफाइड। क्या समझे, कॉनकेव मिरर दो ही टाइम मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। पहला, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो तब रियल बनाएगा लेकिन मैग्नीफाइड बनाएगा। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तब वर्चुअल इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड बनाएगा। ये दो टाइम कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड बनाता ही नहीं है, सही है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।